हेलो दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो रोज़ आए, कम से कम एक वीडियो तो रोज़ डाल दूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। अब देखिए, A preposition is a word that connect a noun or pronoun to another word in the sentence। जब किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को जो चीज़ कनेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। इट शो द रिलेशन बिटवीन देम, और उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन शो कराता है, ठीक है। ऑफन रिलेटेड टू टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। अब देखिए, द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलो द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बोलते हैं। देखिए, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है, बुक है जो टेबल पे है, ठीक है ना। तो इसमें ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल है जिस पे रखा गया है, ठीक है। और रिलेशनशिप किसमें, यहाँ पे कहाँ रखा गया है, टेबल पे रखा गया है। तो प्रीपोजिशन क्या है, उस टेबल से और बुक का क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो कभी भी प्रीपोजिशन किसका काम करता है, इस इससे और इससे क्या करता है, और नाउन से और जो जिस जगह पे रखा गया है उसे क्या करता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। अब देखिए कि कैटेगराइज ऑफ प्रीपोजिशन। मोस्ट प्रीपोजिशन फिट इनटू वन ऑफ दीज थ्री कॉमन कैटेगरी। इस उसको कैटेगरी वाइज बांट के हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये क्या होता है। दिज शो व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ होता है, ठीक है ना, वो किस टाइम पे हो रहा है वो शो करने के लिए यहाँ पे एट दिया है, ऑन दिया है और इन दिया है। अब देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द मीटिंग स्टार्ट एट 3 PM। मतलब एकदम स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि हाँ ये 3 बजे है, 3 बजे मीटिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हमेशा एट लगता है, और स्पेसिफिक डे या डेट, ठीक है। अगर कोई जैसे संडे मंडे हो गया या डेट हो गया 1 2, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। वी गो टू स्कूल ऑन मंडे, तो कभी भी संडे मंडे आए या फिर डे आए तो इसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, ठीक है। और ऐट किसके लिए यूज करेंगे, अगर स्पेसिफिक टाइम आ जाए, ठीक है, 3 4 5, तो हम क्या यूज करेंगे, ऐट यूज करेंगे। अब देखिए, इन कहाँ यूज करते हैं, मंथ ईयर सेशन या कोई भी लॉन्ग पीरियड को शो कराने के लिए। जैसे क्रिसमस इन दिसंबर, क्रिसमस इज इन दिसंबर, क्रिसमस कब है, दिसंबर में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एट ऑन इन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग रीडिंग लगाते वक्त कंफ्यूज रहते होंगे कि कहाँ कहाँ एट आ रहा है, कहाँ ऑन आ रहा है, कहाँ इन आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर स्पेसिफिक टाइम रहता है तो क्या होता है, इन एट आता है। और अगर डे आए या फिर डेट आए तो वहाँ पे उससे पहले क्या आता है, ऑन आता है। अगर मंथ ईयर सेशन या कोई भी लॉन्ग पीरियड रहे तो क्या आता है, इन आता है। इनका और भी यूज है जो आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी लॉन्ग पीरियड आए, मंथ ईयर सेशन आए तो इन लगता है, स्पेसिफिक डे या डेट आए तो ऑन लगता है, और अगर एक स्पेसिफिक टाइम आ जाए तो फिर ऐड लगता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का कैसे यूज करते हैं। देखिए, दिस शो वेयर समथिंग इज लोकेटेड, यहाँ पे देखिए, इन प्रीपोजिशन का प्लेस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, ठीक है। इनसाइड एन एरिया और ए कंटेनर, जैसे यहाँ पे दिज की आर इन द ड्रॉअर। अगर किसी चीज के हम अंदर रखे हैं, ठीक है, किसी मतलब एरिया उसके अंदर रखे हैं तो क्या लगेगा, इन लगेगा। अगर टचिंग सरफेस, अगर वो
किसी चीज़ पे रखे हैं और उसको टच कर रहा है, जैसे टेबल हो गया और उसे टच करके अगर हम लोग क्या रखे हैं, कोई भी चीज़ रखे हैं, जैसे हम की रखे हैं, चाबी रखे हैं, अगर उस पे रखे हैं, टेबल पे रखे हैं तो ऑन लगेगा। जैसे यहाँ पिक्चर इज ऑन द वॉल, पिक्चर जो टांगा गया है क्या ऑल पे, वॉल मतलब दीवार पे लगाया गया है, तो दीवार से पिक्चर टच कर रहा होगा, तो इसीलिए हम क्या किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब देखिए एट कहाँ है, ए स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, सी इज एट द बस स्टॉप। अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन पे खड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या यूज होगा, एट। सी इज एट द बस स्टॉप, वो कहाँ है, बस स्टॉप पे है। अंडर, बिलो द सरफेस, अगर देखिए 1 मिनट, अगर देखिए कोई चीज अगर किसी चीज के नीचे है तो किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड, वो किसके है, बेड के अंदर है। अब देखिए अगर चीज किस हायर देन समथिंग एल्स, अगर कोई किसी चीज के ऊपर है और उसे टच नहीं कर रहा है, टच करेगा तो फिर तो ऑन आ जाएगा। अगर टच नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एभव हो जाएगा। द क्लाउड इज एभव द माउंटेन, क्लाउड किसके माउंटेन के ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं ना कर रहा है, उसके ऊपर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एभव। अब देखिए बिटवीन कहाँ यूज होगा, सेपरेशन ऑफ टू थिंग, अगर सिर्फ टू थिंग रहे तो ही बिटवीन यूज होगा, अगर टू से ज़्यादा रहे तो फिर अमंग आता है, ठीक है। द हाउस इज बिटवीन द पार्क एंड लेक, हाउस किसके बीच में है, पार्क और लेक के ही बीच में है, दो ही चीज़ के बीच में रहता है तो बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा रहे तो फिर उसके लिए अमंग आता है। जिसको भी समझ में नहीं आए वो क्लास को 2 बार देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ इस क्लास में। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया या और मूवमेंट हो गया। अब देखिए जैसे टू, टू का यूज, मूविंग टुवर्ड ए डेस्टिनेशन, अगर हम किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, टू लगता है। जैसे दे वॉक टू द लाइब्रेरी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लाइब्रेरी। उसके बाद इनटू, इंटरिंग ए कंटेनर और एरिया, द जंप इनटू द पूल, अगर हम किसी कहाँ पूल में जंप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, इनटू लगेगा। थ्रू किसके लिए लगता है, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं, इस साइड से अगर उस साइड तक चले जाते हैं तो क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं। द ट्रेन वेंट टू थ्रू द टनल, किसके थ्रू गई है, टनल के थ्रू गई है। जिस चीज के थ्रू हम लोग मूव करते हैं इसीलिए थ्रू लगता है। अब एक रोज, मूविंग वन साइड ऑफ ए सरफेस टू अदर साइड, अगर हम जैसे रास्ता क्रॉस करते हैं तो उसके लिए भी क्या लगता है, अक्रॉस लगता है। सी वॉल्क अक्रॉस द स्ट्रीट। आई होप आप लोगों को 1 मिनट, टू हो गया, इनटू हो गया, दो थ्रू हो गया, एक रोस हो गया। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। जिनको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि इस चैनल पे रोज़ एक वीडियो आए, ठीक है। और जिनको भी क्लास समझ में आ रही है प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, मैंने पीछे बेसिक ग्रामर पूरा शुरू से पढ़ाया हुआ है। जिनको भी पढ़ना है क्लास 1 से जाके जुड़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के क्लास में।